आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं रामलीला ग्राउंड में, जहां पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के दूसरी बार वजीर आला के तौर पर ओथ लेने वाले हैं। यहाँ पर पूरी तरह से भीड़ इकट्ठा है, काफी तादाद में न सिर्फ वॉलंटियर बल्कि अरविंद केजरीवाल के चाहने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना है, आप यहाँ पर आए हैं, आज शपथ लेने जा रहे हैं? देश का नया इतिहास रचा जाएगा आज, ठीक है ना। अरविंद जी जो आए हैं मुख्यमंत्री बनके, पूरी क्रांति आ जाएगी। ये पूरी पेरिस बनने वाली है दिल्ली, जो पब्लिक चुन के लाई है अरविंद जी को। अब बिजली पानी सबके रेट आधे हो जाएंगे, ठीक है ना। जो उन्होंने वादा किया अपना वादा निभाएंगे पूरा, और पूर्ण राज्य का, दिल्ली को पूर्ण राज्य का अगर वो मिल गया तो अरविंद जी ने जो वायदे करे वो सारे वायदे पूरे करे जाएंगे। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि दिल्ली पेरिस बन जाएगी। सर मेरा कहना है जो केजरीवाल ने करा है बहुत अच्छा करा है, हमें बहुत खुशी है केजरीवाल की तरफ से। वो हमारे भाई हैं अपने, उन्होंने हमारे लिए जो भी करा है, और उन्होंने क्या बिजली पानी शादी का जो भी सुविधा करेंगे वो हमें उन पर भरोसा है, वो करेंगे। इस मारे हमारे पूरे परिवार ने, हम सबने उनको ही वोट दिया है, और हमें यही खुशी है केजरीवाल जीते और हमेशा जीतते रहे, और हमारे भाई हमारे साथ रहे और हम उनके साथ हैं। जय हिंद। जिस तरह से बात आ रही है कि दिल्ली को पेरिस बना दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं केंद्र की, अगर मरकजी सरकार की बात करें, उसका रोल बहुत अहम है, लेकिन कितनी मदद मिल पाएगी केंद्र से? सर मजबूरन उनको मदद तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि 49 दिनों की सरकार में अरविंद सर ने वो कर दिखाया जो 67 सालों में कभी किसी ने ना किया। जैसे देखा जाए तो बिजली के रेट कम किए, पानी की सुविधाएं, और भी बहुत से इन्होंने वादे किए। कहा अगर आप मुझे पूर्ण बहुमत से लाओगे तो मैं और भी वादे करूंगा। इन्होंने बहुत से वादे किए। सर पूरी उम्मीद है, दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान के कई शहरों में इनके लिए दुआएं की जा रही हैं। और ये और दिल्ली में आप देख सकते हैं किस तरह इन्होंने कितनी पूर्ण बहुमत से ला के दिल्ली वालों को दिखा दिया है कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सर इनसे उम्मीदें हैं। जो मुखालिफिन है उनका ये कहना है कि 70 वादे जो किए गए हैं उन पर अमल कर पाना नामुमकिन है 5 साल के अंदर। मुमकिन है, कांग्रेस बीजेपी का भी करना नहीं चाहती थी, आम आदमी करेगा। केजरीवाल जी ने जो 49 दिन में करके दिखाया, जनता को उस पर पूरा भरोसा था और उसको आगे भी करके दिखाया। 5 साल पूर्ण बहुमत से दोबारा हो सकता है, 5 साल बाद पीएम के लिए कैंडिडेट खड़े होंगे और पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। पूरा हिंदुस्तान चाहता है। अरविंद जी ने ना आज तक कभी बीजेपी वालों ने, ना कांग्रेस वालों ने वो काम करके दिखाया जो बीजेपी आम आदमी ने किया अभी तक 49 दिन में, और आगे भी 5 साल पूर्ण बहुमत के साथ आए हैं। और पूरी कोई अभी टांग खींचने वाला नहीं, कांग्रेस की कोई डर नहीं, बीजेपी का कोई डर नहीं है। इसलिए कोई निडर होकर काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। सर 5 साल 49 दिन की सरकार में जो केजरीवाल ने करके दिखाया था, ठीक है, अब ये है 5 साल का मतलब 60 महीने। 60 महीने में तो ये कर देंगे कि दिल्ली बदल जाएगी। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, ठीक है, ऑटो जब तक 49 दिन की सरकार बनी है, ना ही किसी सवारी को मना करा है, ना ही कि मीटर से चलने को मना करा है। जबकि हमें एक ईमानदार मतलब वो चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए, ठीक है, उसके रूप में हम भी अपनी पूरी ईमानदारी दिखाएंगे, पूरी दिल्ली की सेवा करेंगे। बहुत अच्छी बात है, ईमानदार हुकूमत तो अब आई है और बहुत अच्छे लोग आए हैं। हमने दुआ करी है, रात और दिन दुआ करी है कि खुदावंद ताला इनको भलाए फुलवाए और गरीबों की मदद करेंगे। ये इस बार मुस्लिम वोट पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को मिला है, तो क्या वजह रही है? वजह यही है कि जो सारे लोग हैं, कोई बेईमानी करता है, कोई कुछ करता है, कोई गद्दारी करता है, ये ईमानदारी वोट है। हिंदू मुसलमान नहीं, सब साथ आए हैं। हमारे अरविंद केजरीवाल जी का वादा है, सूर्य वादा है, जो हम जो है वाईफाई फ्री करेंगे और करेंगे, और पानी जो है पानी फ्री देंगे और बिजली हाफ करेंगे। उसके अलावा जितने भी अनंतराज कॉलोनी है उसके भी पक्का करवाने के काम करेंगे। उसके अलावा जितने भी दवाएं जो हॉस्पिटल के अंदर है, गरीबों की दवाई मिलती नहीं है, जितनी महंगी दवाई होती है वो लिख के देते हैं, जाओ बाहर से लो। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल सब कुछ करेंगे और जितने भी वादे किए वो सब पूरा करेंगे। सर मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, एक मिनट, जो 15 साल में कांग्रेस ने नहीं किया वो हमको पूरी उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ वो 15 महीना में हमारे अरविंद केजरीवाल जी करके दिखाएंगे। सर मेरे व्यक्तिगत विचार है, अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी ही नहीं है, ये हिंदुस्तान के दूसरे सुभाष चंद्र बोस हैं। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने गुलामों से आजादी दिलाने, अंग्रेजों से गुलामी से आजादी दिलवाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, और केजरीवाल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई करके हमें आजाद कराएंगे। ये हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल एक भगवान के रूप में उतरा है। 5 साल केजरीवाल। आप कहाँ से आए हैं? ये दिल्ली से ही। कहाँ से? दिल्ली से फराज खाने से आया हूँ मैं, और 25 लाख का सूट पहन लिया मोदी। और ये केजरीवाल पहले आए थे, गरीबों का रिश्वत नहीं हो रही थी गरीबों की, रिश्वत बिल्कुल बंद कर दी थी। अब केजरीवाल आया, रिश्वत खत्म होगी, खुली पुलिस लेती है, खुली कारपोरेशन लेती है, गरीब आदमियों को खुद चूसती है। बिल्कुल, इनका कहना है कि 49 दिन के अंदर केजरीवाल ने
रिश्वत खत्म कर दी थी और जो पुलिस सड़कों पर जो वसूली करती थी वो पूरी तरह से बंद हो गया था और दिल्ली के अंदर एक सुरक्षा का जो हिफाजत के इंतजाम जो किए गए थे जी। हाँ जी, जो पहले रिश्वत हो रही थी सब बंद हो गई थी। आम आदमी जेल लगा था तबीयत से। उसके बारे में केजरीवाल ने हथियार संभाले हैं। अब केजरीवाल की दिल्ली में आगे भी जाने की बारी है। पंजाब हरियाणा सब में जाएगा। इनका कहना है कि अब दिल्लीवाल का जो केजरीवाल का जो मॉब है वो पूरे हिंदुस्तान में अब मैं तो कार्यकर्ता हूँ उनका, बीजेपी का। क्या पूछा आपने, क्वेश्चन क्या है? क्या कहना है आपका, कहाँ तक ये आगे जाकर के रुकेगी केजरीवाल की? देखिए, ये जनता है, अगर उसको यहाँ का ट्रेलर पसंद आएगा ना तो पूरी पिक्चर इंडिया में चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हम लोग लगे और उम्मीद अच्छी है और एक विकल्प, बहुत अच्छा विकल्प बीजेपी के रूप में हमारे सामने आया है दिल्ली में और ये विकल्प बहुत आगे तक जाएगा। जी सर, ये विकल्प बहुत आगे तक जाएगा। केजरीवाल 5 साल। मुझे उम्मीद है केजरीवाल जी से कि वो आने वाले टाइम में जो ठेकेदारी प्रथा है उसको खत्म कर देंगे और गरीबों की सैलरी बढ़ जाएगी। ठेकेदारी खत्म होनी चाहिए जिससे गरीब आदमी आगे बढ़ सके। 3-3 4-4 हजार के अंदर तनख्वाह ले रहे हैं, क्या गुजारा होगा उनका? हेलो, क्या कहना है आपका? आप यहाँ पर आए हैं, कितना जोश है, कितना हमें इतना जोश, क्या उम्मीदें हैं? आज सीएम बोनी, आज पब्लिक बन रही है, आज पब्लिक की देन है। जो लोग उनको भगोड़ा कहते थे आज उन्हीं लोगों ने सबसे पहले वोट उनको दिया। जो सीएम को गालियां देते थे कल तक, आज उन्हीं लोगों की मेहरबानी चाहिए हमारे सीएम हम बनने जा रहे हैं। आज हम लोगों का धन्यवाद करते हैं। हेलो, हमने वो 49 दिन में एग्जाम दिया था, आज पब्लिक ने हमें उसका रिजल्ट दिया है और जनता आज तक जो है वो हमारे जितने नेता लोग हैं जनता को आज तक मैजिक दिखाते चले आए हैं। आज जनता ने मैजिक दिखाया है। ये हमारे साथ है, ये अपने साथ कोई कलसी लेकर आए, क्या कहना है, क्या है इसमें आप? सर, इसमें गंगा जल है और शपथ समारोह में ये गंगा जल उनको अर्पित किया जाएगा और गंगा जल बहुत ज्यादा शुद्ध माना जाता है और आम आदमी पार्टी की जीत हुई है, आम आदमी की जीत हुई है। कहाँ से आप ये गंगा जल लाए हैं और इतनी भीड़ है, क्या ये मुमकिन है कि आप केजरीवाल तक पहुँच पाए? नहीं, गंगा जल तो पहुंचेगा और वो पहुंचेगा कैसे भी कैसे पहुंचेगा और भीड़ है। मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं तो अन्ना आंदोलन सेल का कार्य करता हूं और गंगा जल हरिद्वार से ही आया। तो ये है, ये कविता छोटी सी की जनता दुखिया द्रौपदी बहाराए नीर। गंगा जल लाने का मकसद क्या है? गंगा जल को शुद्ध साक्षी माना जाता है। जितने लोग शपथ लेंगे, अरविंद केजरीवाल तो बहुत ईमानदार आदमी, हमारा मानना है कि सारे ईमानदार ना हो तो उनको पता चलना चाहिए इसमें गंगा जल ही साक्षी है। अगर इसको मान के हम शपथ लेंगे तो अच्छा काम करेंगे। एक आदमी अरविंद केजरीवाल तो बहुत ईमानदार है, सारे तो नहीं होंगे, तो उनको सबको मानना चाहिए कि हम जैसे केजरीवाल काम कर रहा है ऐसे हम भी। इन्होंने एक बात कही कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, लेकिन के साथ जो आज कैबिनेट में जो ओथ ले रहे हैं उनको एक तरह से मैसेज देने के लिए ये अपने साथ गंगा जल लाए हैं। आलमी समय का खास प्रोग्राम आपकी आवाज में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां, आलमी समय सच की पहचान। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद हैं रामलीला मैदान में। क्या मकसद है, किस तरह से? हमारा मकसद यही है कि आज आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। अन्ना हजारे के विचार थे वो पूरे हुए हैं। आज के दिन कोई नेता का लड़का ही नहीं है या पैसे वाला नहीं है, आम आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है, आम आदमी मंत्री बन सकता है। यह अरविंद केजरीवाल नहीं, दूसरे वल्लभ भाई पटेल है। अभी तो इन्हें एक रजवाड़ा तोड़ा है और भविष्य में आगे छोटे छोटे और भी जबरदस्ती देश को गुलाम कराने को तोड़ेंगे। ऊट पे आने का क्या मकसद है? आप अपनी मान्यता दर्ज कराने चाहते हैं? ऊट पर आने का क्या मकसद? ऊट पर हमारी राजस्थान की संस्कृति दिखाने के लिए आए हैं हम। हाँ जी, देखिए राजस्थान पूरे हिंदुस्तान का यहाँ पर रंग नजर आ रहा है। लोग राजस्थान, पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हैं। लोकतंत्र, देखिए सर, ये जीत जो है ये लोकतंत्र की जीत है और अहंकार की इसमें हार हुई है और आम जनता जो है इसमें माननीय अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने पर बहुत उत्साह है पब्लिक के अंदर और ये यकीन भी करती है कि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं वो अपने वादों को पूरा करेंगे। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो में जो वादे किए गए हैं अरविंद केजरीवाल उनको पूरा करेंगे। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो उसका कहना है कि 70 वादे किए गए हैं, उनको पूरा कर पाना नामुमकिन है।
देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 70 वादे हो, एक बैग पूरा नहीं हो सकता। जो 15 साल में पूरा नहीं कर सका वो 1 साल में कैसे जल्दी से पूरा कर देंगे? उनको भी टाइम दीजिए, वो पूरा करके दिखाएंगे। एक ईमानदार व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, 5 साल अरविंद केजरीवाल, 5 साल। जी सर, मेरा कहने का मतलब ये है जैसे कि अगर इंसान की लाइफ में, जिंदगी में थिंकिंग इज गुड है तो लाइफ इज गुड। और मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ केजरीवाल जी से। आम आदमी पार्टी उनको एक ऐसी चीज देना चाहती है जो मेरे बैक लाइफ हिस्ट्री आज के डेट में एक रियल घटना कहानी है। मैं बॉम्बे, कलकत्ता, महाराष्ट्र, असम, यूपी, A to Z यूपी स्टेट आई एम ड्राइविंग, भाषा मराठी, बंगाली, कुछ भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो थिंकिंग है केजरीवाल सर जी के सर पे साथ में अगर मिलेगा तो लाइफ में आने वाले में इंडिया क्या वर्ल्ड के लिए एक नई मैसेज मैं देना चाहता हूँ। सर ऐसे कोई वादा एक बार नहीं कर सकता। जैसे हमें सबसे पहले तो भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए। भ्रष्टाचार खत्म होते ही जो भी जैसे केंद्र से जैसे राज्य से 100 रुपये आते हैं तो जनता तक पहुँचते 1 रुपये भी नहीं पहुँचता। तो जैसे ये खत्म होगा तो विकास होने में टाइम तो लगता ही है, और जो भी करे सोच समझ के। बिल्कुल बड़ी बात कही है इन्होंने। अगर ईमानदारी के साथ जो पैसा डेवलपमेंट के लिए आता है वो अगर लग जाए तो काफी डेवलपमेंट हो सकता है और भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। भैया बंदे के हाथ में क्या नहीं है, इंसान के हाथ में। ये हमारी क्या सुरक्षा करेंगे? हम इनको सुरक्षा देते हैं, गाड़ी बंगला सब कुछ हम देते हैं, ये हमारे को क्या देंगे? दूसरे देशों की दुनिया चांद पे पहुंच गई, हमारी दुनिया अभी सड़कों भी रुल रही है। क्या बात? इनके पास गाड़ी बंगला कहाँ से आया? ये क्या काम करते हैं? कुछ भी नहीं करते। ये तो ये बात होगी अंधे पीस रहे थे, कुत्ते खा रहे थे, ये बात हुई ना। तो अब आप बदलाव की उम्मीद करते हैं कि अब बदलाव होगा? बदलाव यदि केजरीवाल दिल्ली में बदलाव करेंगे तो आने वाले पीएम केजरीवाल ही हैं। हम दावे से कह रहे हैं, युवा दावे से कह रहे हैं। बिल्कुल देख सकते हैं कि लोग कितने एक्साइटेड हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं मोती नगर विधानसभा से आया हूँ और बड़ी होप के साथ आया हूँ। पीछे भी हमने अभी 49 दिन की सरकार देखी, 49 दिन में हमने अरविंद केजरीवाल का काम देखा है। और अब पीछे हमने अभी 9 महीने से बीजेपी की सरकार है, जिन्होंने इतने वादे किए थे उसमें से आज एक भी वादा पूरा नहीं किया। चाहे वो महिला सुरक्षा का हो, चाहे एमसीडी में भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो बिजली को लेके हो। 30% बिजली के लिए दिल्ली में बोला था उन्होंने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। और हमने तो 49 दिन में अभी वो टेलर दिखाया था। 5 साल की हमारी ये सरकार है, इस 5 साल के अंदर 49 महीने के अंदर ऐसा काम कर देंगे कि आने वाला हमारा नेक्स्ट पीएम अरविंद केजरीवाल होगा। क्या कहना है इस मौके पर? क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्यों आए हैं आप यहाँ? हम इसलिए आए हैं कि बहुत बड़ा खुशी है कि अपने दिल्ली में हर राजनीतिकों से भी ज्यादा सुंदर मुझे केजरीवाल लगा। काशी विश्वनाथ से मैं डायरेक्ट आया हूँ, ये ना बनारस से। लेकिन केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है कि नरेंद्र मोदी को भी अच्छी हरी झंडी दिखा दिया। जो वो अपने आप को शेर समझता था वो एक गिदड़ा समझ में आ गया। लेकिन जनता के नजर में केजरीवाल है, बाकी राजनीति के नजर में नरेंद्र मोदी हैं। आप बनारस से आ रहे हैं, बनारस से नरेंद्र मोदी एमपी हैं। कितना डेवलपमेंट बनारस में हो रहा है और कितना आप लोगों के लिए काम? वैसे बनारस क्या मैं बताऊं, लेकिन पूरे भारत में ही केजरीवाल गाया जा रहा था। जैसे एक समय पर नरेंद्र मोदी गाया जा रहा था, लेकिन उससे ज्यादा करके केजरीवाल गाया जा रहा है। मैं काशी विश्वनाथ पूरे ट्रेन में, बस में, टेम्पू में, रिक्शा में, हर जगह केजरीवाल, हर जगह केजरीवाल, हर जगह केजरीवाल। बच्चे हो तो, बुढ़े हो तो, जवान हो तो, महिला हो तो, कोई भी हो, केजरीवाल। जी आपका क्या कहना है? जो 49 दिन में उन्होंने काम करके दिखाया था वो एक टेलर था, अब दोबारा से आए हैं तो जो वादे किए गए थे 70 उनको कितना पूरा कर पाएंगे? देखिए 49 दिन में जो काम किया है वो आज तक ना कांग्रेस पार्टी ने किया है, ना बीजेपी ने किया है। आपस में भाईचारे को लड़ाने का काम किया है कि भाई इनमें आपस में फूट होगी, हम सरकार के करते रहेंगे। मगर अरविंद जी केजरीवाल जो एक अच्छे इंसान है और उन्होंने ये दिखा दिया भारत की जनता को कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हम आपस में भाई भाई हैं, कभी बंटने नहीं देंगे। और आप सुन लो बीजेपी वालों, कांग्रेस वालों, कभी भी अलहदा नहीं होंगे। अब तो वो सीएम बनना है, इंशाल्लाह अल्लाह की साथ से उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो पीएम बनेंगे अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल इनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को अरविंद केजरीवाल बढ़ावा देंगे और जिस तरह से लोग बांट करके सियासत करते थे उससे निजात मिलेगी। देखिए पहले इस सिस्टम से सारी जनता इतनी परेशान थी कि हर तरफ भ्रष्टाचार, हर तरफ एक जातिवाद को लेकर के राजनीति होती थी।
ये अरविंद केजरीवाल जी ने आकर के ये एक मिसाल कायम कर दी है कि सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेकर के चलते हैं। वो किसी एक धर्म के लिए नहीं बोलते और एक अच्छी राजनीति देंगे। ऐसी हमें उम्मीद है कि वो एक अच्छी सरकार देंगे और एक अच्छी राजनीति को बदलने की कोशिश करेंगे। इतना बदल दिया है और आगे भी वो बदलेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो आने वाले टाइम में एक दिन वो आएगा कि वो पीएम बन के दिखाएंगे। हमारे साथ कुछ अभी ख्वातीन भी जुड़ी हैं। आप यहाँ पर आई हैं। दिल्ली जिस तरह से बात होती है कि सुरक्षा के हिसाब से महिलाओं की काफी बेकार है और अक्सर जो है महिलाओं के साथ वारदातें होती हैं, तो अरविंद केजरीवाल कितनी आप लोगों को सिक्योरिटी दे पाएंगे? देखो, मैं तो सीधी सी मोटी सी बात कह रही हूँ। अब राम राज्य आ गया, सब बात का अंत होने वाला है। बुराइयों का होली जलने वाली है, बुराइयों की। अब हमारे सारे दुख खत्म, एक ही सेंटेंस में सारी बात हो गई है। हम केजरीवाल साहब से उम्मीद करते हैं कि वो सबसे बेहतर और पूरे बनने के बाद में और पूरे हिंदुस्तान पे छा जाएंगे और हर जुल्म को मिटा देंगे, हर तकलीफ को मिटा देंगे। आम आदमी जिस चीज से परेशान है, सब परेशानियों को दूर करेंगे और हम उनका इसीलिए बहुत ज्यादा धन्यवाद करेंगे और बार बार धन्यवाद करेंगे और बार बार सपोर्ट करेंगे उनको। जिस तरह से 67 सीटें दिल्ली में आई हैं, तो किस चीज को आप वजह मानती हैं? इसमें बेसिक चीजें हैं जनता की, जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ ज्यादा पब्लिक की डिमांड नहीं है, जैसे राशन है, पानी है, बिजली है, महंगाई है, वुमेन सेफ्टी है। इसको लेके बहुत ज्यादा कुछ कहते ना आतंक फैल गया था। अरे कोई तो निजात देने वाला कोई मिलेगा। हमें एक सुना था कहानी में, ऐसा आ गया है केजरीवाल और हम सब पूरी जनता साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे, जैसे अभी तक साथ दिया है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इनका कहना है कि पब्लिक ने वोट इसलिए किया कि आम लोग जो है तरसते। एक महिला और हमारे साथ हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते कि 5 साल नहीं 50 साल के केजरीवाल होना चाहिए। जो भी जनता की जितनी भी समस्याएं, सारी समस्याएं सॉल्व होंगी, 110% होंगी। बस इतना ही कहना चाहूँगी। केजरीवाल को हम लोग चाहते हैं, लेकिन केजरीवाल उस बार में आए हैं और केजरीवाल ने वो सरकार को तोड़ के चला गया। उससे भारत का बहुत नुकसान हुआ है। इस बार ने अभी बोल के सब पब्लिक से ये केजरीवाल ने सत्य किया है कि हमने हर चीजों को काम करेंगे। पानी है, बिजली है, गरीब और दुखिया को हम लोग, झुग्गी झपड़ी वाले को हम लोग सहायता करेंगे। लेकिन जब भी केजरीवाल सहायता करेगा तभी केजरीवाल की वाह वाह होगा और नहीं तो 5 साल के अंदर में सरकार उनकी टूटना है। मैं सिर्फ 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। मेरी 2 लाइनें ये है कि इस दिल्ली वालों ने पूर्ण बहुमत मांगा था, बट दिल्ली वालों ने तो अपना दिल ही निकाल के दे दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता से, और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और बेरोजगार ज्यादा जो हमारे युवा हैं वो जो घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा उनको, स्कूल में जाते हैं उनके छोटे भाइयों को एडमिशन नहीं मिलता है। उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि केजरीवाल जी पूर्ण बहुमत सरकार आई हुई है उनकी, वो अच्छे काम करे, इकोनॉमिक्स अच्छी करे दिल्ली की, फिर उसके बाद दिल्ली से ही संदेशा पूरे देश के अंदर जाएगा और देश के अंदर जब जाएगा तो अरविंद केजरीवाल की सरकार पूरे देश के अंदर होगी। बिल्कुल इनका ये कहना है जिस तरह से नौजवानों को जो उम्मीदें थी उन पर अगर अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से खरा उतरेंगे, सबसे बड़ा मसला जो नौजवानों का है वो बेरोजगारी का है। जिस तरह से एजुकेशन पूरी करने के बाद लोगों को मजदूरी तक करनी पड़ती है, रक्षा तक चलाना पड़ता है, एमबीए बच्चा नौकरी उसको नहीं मिल पाती सब कुछ करने के बावजूद, तो अगर नौकरी मुहैया कराने में अरविंद केजरीवाल कामयाब हो पाएंगे और जो छोटी छोटी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जो छोटी छोटी बेसिक परेशानियां हैं, अगर उनको हल करने में अरविंद केजरीवाल कामयाब हो जाते हैं तो वो न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर राज कर सकते हैं। आलमी समय का खास प्रोग्राम आपकी आवाज में वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। हम लोगों को प्यार करना सिखाते हैं, लड़ना नहीं। अगर 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी है। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की यदि बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिश्वरों के अफकार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे सिर्फ आलमी समय पर।
आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। इस वक्त हम मौजूद है रामलीला मैदान में। लोगों का ये कहना है जो वादे किए गए थे 70 वादे इलेक्शन के वक्त, उन पर अगर अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से खरे उतरते हैं तो नामुमकिन नहीं कि वो हिंदुस्तान के वजीर आजम बन जाएं। क्या कहना है आपका? ये आप लेकर आए हैं बैनर। सर, ये हमारी मीटिंग की फोटो है केजरीवाल जी के साथ इलेक्शन से पहले की। इन्होंने कहा था कि महिला सुरक्षा में आपका इस्तेमाल होगा, और इन्होंने हर टीवी चैनल पे इंटरव्यू में भी ये कहा कि होमगार्ड को महिला सुरक्षा के काम में परमानेंट करके लगाया जाएगा। और मैं देश के हर होमगार्ड से प्रार्थना करता हूं कि केजरीवाल जैसा सीएम बने, ताकि अगले 60 साल से जो था, पिछले 60 साल से नहीं हुआ होमगार्ड के साथ, वो देश का हर होमगार्ड पक्का हो। ये वर्दी में नौकरी करता है, उसके 5 साल बाद हटा दिया जाता है। इसको अधिकार नहीं है गवर्नमेंट को कि इसके साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाए। हम दिल्ली होमगार्ड से, हमारी नौकरी महज 5 साल की है और 5 साल के बाद हमको निकाल दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है अब आपको निकाला नहीं जाएगा 60 साल की उम्र तक, और हमें पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसा कोई ऑर्डर जरूर निकालेंगे कि हमको 60 साल की उम्र तक निकाला नहीं जाएगा। और अगर अरविंद केजरीवाल जी ने 2 महीने या 3 महीने के अंदर हमारे लिए कोई ऐसा ऑर्डर या कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला तो बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन भी किया जाएगा। दिल्ली होमगार्ड जाग चुका है और दिल्ली होमगार्ड अब परमानेंट होकर रहेगा। सर, मैं बिहार के रहने वाला हूँ और हम अपने संदेश सुना रहा हूँ कि जितने भी होमगार्ड भाई हैं, और केजरीवाल जी ने सभी आदमी से निवेदन किए थे, तो सभी आदमी से वो अनुशंसा है कि वो हमारे होमगार्ड भाई को परमानेंट करें और महिला सुरक्षा में ले, और उनके साथ मैं भारत माता की जय बोलता हूँ। सर, हमें कहना चाहते हैं जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने अपने बात रखे कि डेली वेज वालों को और ठेकेदार के बंदों को पक्का किया जाएगा, उस प्रकार हम चाहते हैं जो केंद्र सरकार में है, जो केंद्र के सरकार में डेली वेज के और ठेकेदार के बंदे हैं, उनको भी मोदी जी को कुछ इस बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो फिर केजरीवाल जी को ही 5 साल के लिए केंद्र में भी किया जाएगा। जी, ये कानपुर से आए हैं। हम कानपुर से आए हैं। हम जो है दिल्ली के लोगों को बधाई देने आए हैं और अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देने आए हैं, और उनसे ये उम्मीद लेकर के आए हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी ये सरकार बनाएंगे। हम लोग जोर से इनके साथ पूर्ण प्रकार सहयोग करेंगे। आगे है जी, तो हमारे दिल्ली में हम बाकी सब साफ है जी, बाकी बात करेंगे हमारे साथी जी। हम भी जिला सहारनपुर पश्चिम उत्तर प्रदेश से आए हैं, वहाँ पे भी अच्छा संगठन बना करके सरकार बने। केजरीवाल से मेरा अनुरोध है और निवेदन है कि अच्छे कानून बने और पूरे देश में इसका मैसेज पहुँचे। आप लोग कहाँ से आए हैं और जिस तरह से इतना जोश खरोश यहाँ पर नजर आ रहा है, तो क्या जो वादे किए थे अरविंद केजरीवाल में उन पर पूरा उतरेंगे? आपने 4 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए हैं। समझ नहीं आ रहा। पहला तो ये कि हम लोग अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, कुछ दिल्ली से, कुछ अब्रॉड से भी आए हैं वॉलंटियर्स, इलेक्शन के टाइम आए थे, और हमें पूरा यकीन है कि अरविंद पूरे अपने वायदे पूरे करेंगे, क्योंकि जो उन्होंने दिल्ली डायलॉग जो प्रेजेंट किया है, हमें पूरा यकीन है उसको पूरा करेंगे। वो कितना यकीन है? जो 70 वादे किए गए हैं, लोगों का ये कहना है कि उन पर खरा नहीं उतर पाएंगे और 5 साल बाद लोग फिर पछताएंगे। अभी तक जितनी पार्टियां आई पिछले 65 सालों में, सबका यही काम रहा कि पहले वायदा करो उसके बाद मुकर जाओ, पहले वायदा करो उसके बाद फिर मुकर जाओ। तो पहली बार जब कोई पार्टी अपने वायदे दे रही है तो लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा कि वायदे पूरे भी किए जा सकते हैं। सच्चाई ये है कि सारे वायदे करने से पहले कमेटियां बनाई गई थी, सबने बहुत अच्छी रिसर्च की, सबने बहुत अच्छा वर्कआउट कर रखा है हर एक वायदे के ऊपर, और एक एक वायदा पूरा किया जाएगा। आपके सामने आप देखेंगे। आप यहाँ पर आए हैं, जितनी पब्लिक यहाँ पर दिखाई दे रही है, किस तरह का लोगों का, जिस तरह से 67 सीटें दिल्ली के अंदर आई हैं, लोगों के अंदर जोश खरोश है और नई उम्मीदें हैं लोगों को अरविंद केजरीवाल से। जी नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ी उम्मीद है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सारी पार्टियां जो अब तक हमेशा सत्ता परिवर्तन की बात करती थी, पहली बार कोई पार्टी आई है जिसने सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन की बात करी है। और जो डिलीवरी की बात हो रही है कि ये वादे वो पूरी कर पाएंगे या नहीं, वो डिलीवरी का ट्रेलर इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने 49 दिनों में अपना ट्रेलर दिखा चुके हैं। वो कि अगर ईमानदार सोच हो आपकी तो आप हर वादे पूरे कर सकते हैं। ट्रेलर तो हम देख चुके हैं, और इंशाल्लाह अब सारे हम लोग मिलकर पूरी की पूरी मूवी देखेंगे जो 5 साल चलेगी। सबसे ज्यादा जो वोट मिला है वो बिजली और पानी के मुद्दे पर मिला है कि बिजली के रेट कम किए जाएंगे और पानी फ्री किया जाएगा। उसको लेकर काफी मैंडेट अरविंद केजरीवाल को मिला है, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा बजट चाहिए, और उसको लेकर विपक्ष जो है काफी हमला करता है। विपक्ष का तो काम है हमला करना, लेकिन आज तक जो आपने सत्ताएं देखी हैं 65 या 70 साल के अंदर, जो भी सत्ताएं आपने देखी, वो या तो कांग्रेस या बीजेपी की, जिन्होंने कभी भी एक कॉमन इंडियन को इन्वॉल्व नहीं किया गवर्नेंस के अंदर। ये पहली सरकार होगी जो इन चीजों पे, मूलभूत सुविधाओं, पानी पे और बिजली पे, आम आदमी को इन्वॉल्व करेगी मोहल्ला सभाओं के थ्रू। तो ये आप एक नया गवर्नेंस मॉडल, जो भगत सिंह के सपनों का मॉडल था, वो आप देखने जा रहे हो। और ये एक राजनीतिक क्रांति है जो सन 47 के बाद दोबारा इस देश में आई है, और ये क्रांति इस देश को
वहां तक ले जाएगी जहां हम चाहते हैं। बिल्कुल, इनका कहना है कि भगत सिंह का मॉडल यहाँ पर दिखाई देगा अरविंद केजरीवाल की सरकार में 5 साल की। तो क्या उम्मीदें हैं आपको? हमें बहुत उम्मीद है केजरीवाल से। केजरीवाल ने जो भी कहा आज तक उन्हें पूरा किया। पब्लिक उन्हें टाइम दे तो केजरीवाल अपने सभी वादों को टाइम पे पूरा कर पाएगा। हमें बिल्कुल, इनका कहना है कि पब्लिक अगर वक्त देती है, टाइम देती है, तो वो सारे वादे पूरा कर पाएंगे। अगर महिलाओं की बात करें, दिल्ली में सबसे बड़ा मसला आता है कि वुमेन सिक्योरिटी का जो मामला है वो एक बहुत बड़ा इशू रहता है, और इस इलेक्शन में भी ये बहुत बड़ा इशू रहा। तो कितनी उम्मीदें हैं? जी, हमें बहुत उम्मीद है केजरीवाल जी से। पिछली बार भी हमें बहुत उम्मीद थी, इस बार है ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए उम्मीदों पे पूरे खरे उतरेंगे। इसलिए आम आदमी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद। बिल्कुल, लोगों को यही जी। हाँ, मैं यूपी इटावा से आए हुए हैं और केजरीवाल के साथ मिले हुए हैं, और वे निष्ठापूर्वक सर आम आदमी का काम अच्छी तरीके से करेंगे और वायदे भी पूरे करेंगे। और उनका कहना है कि जो भी पब्लिक हमको चाहती है उनके वायदे पूरे ही होंगे। बिल्कुल, देख सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान से, न सिर्फ उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और पंजाब से काफी तादाद में लोग यहाँ पर इस जो अभी प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। जी सर, मैं चाहता हूँ जो हमें केजरीवाल जी से अपेक्षाएं हैं वो अपनी अपेक्षा में खड़े उतरे, जो उन्होंने वादे किए हैं और वो उन वादों को पूरा करें, और हम उनका धन्यवाद करते हैं। कोई भी ऐसी सोशल कमिटमेंट से बचो जो आपके नाम को, आपके काम को क्षति पहुंचा रही है। कोई भी सोशल कमिटमेंट करो तो सोच के करो कि वो दिल्ली के बजट में भी होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि ख्वाबी पुलाव आप पका दो और वो हो ना पाए तो वो बेकार चीज है। यही मैं अरविंद जी से कहना चाहता हूँ। हम लोग ये चाहते हैं कि पूरे दिल्ली वासियों के हम लोग भाईचारा कायम रहे, और जैसे कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी जो नारा गाए थे कि हिंदुस्तान में जो है भाईचारा कायम रहे, हमारे फिरकाप्रस्त न हो, एकदम हिंदू मुसलमान सब एक लो, हम लोग भाई भाई हैं। और हमारे जो वादा किए थे अरविंद केजरीवाल जी, जो बिजली और पानी और झुग्गी झपड़ी के लिए, उनपे हमारे केजरीवाल जी को खड़े उतरने दे, उसको जो अच्छे से काम करेंगे, उसको धन्यवाद देते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जिस नियत से दिल्ली वासियों ने अरविंद केजरीवाल को वोट किया है, उसी नियत से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी काम करे। और मुझे पूरा विश्वास है, जो 49 दिन का उन्होंने ट्रेलर दिखाया था, अब 5 साल में वो पूरी पिक्चर दिखाएंगे। सर, मैं अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। जनता की सभी इच्छाओं को पूरा करेंगे, और जो एक हमें जो दिल्ली वासियों ने अपना मत दिया है, आम आदमी पार्टी को भरोसा किया, उस पर वो विश्वास पर खड़े उतरेंगे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर काफी जोश लोगों के अंदर भरा हुआ है, और जो अरविंद केजरीवाल ने जो सरकार बनाने जा रहे हैं तो उससे लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज्यादा लोगों को आस लगाए बैठे हैं कि जो उनके मसाइल हैं, खासतौर से गरीबों की अगर बात करें, उनके जो मसाइल हैं, करप्शन का जो मामला है, बिजली पानी का मुद्दा है, उन पर अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से खरा उतरेंगे। और अगर वो इस पर पूरी तरह से खरा उतरते हैं तो मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी वो सियासी तौर पर आजमाएंगे, और उसमें जो है लोगों को उम्मीद है कि वो कामयाब भी होंगे। आलमी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी और जगह से हाजिर होंगे। खुदा हाफिज।